नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द एग्ज़ाम चैनल पे। और मैं आप सबों के लिए एक नया साइंस का सीरीज़ लाने जा रहा हूँ जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। और साथ में ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। खासकर अभी जो तत्काल में बीपीएससी 67 प्री के लिए जो साइंस सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं वो आपके करीब 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सबसे ज़्यादा अच्छा करना होगा कि आप साइंस वाले सेक्टर को बहुत अच्छे तरीक़ा से आप इस चीज़ को आप लेके चलेंगे और साथ में ही तैयारी करेंगे। और रेलवे का एग्ज़ाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि इस श्रृंखला को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दें और साथ में ही आप लोग अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं इस सीरीज़ के श्रृंखला पे। साथ में ही 30 से 32 क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा और मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहूँगा। करीब 1000 क्वेश्चन का ये श्रृंखला रहेगा। बस आप लोगों का प्यार बनाए रखना और मैं आपके साथ एक अच्छे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सेक्शन से अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं 67 का जो ये डेट बढ़ा है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कार्य रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। चलिए इसी बात पे हम लोग अपना श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। यह संबंधित किससे है? ये संबंधित आँखों से है। अब इसको हम देखेंगे कि आँखों से आखिर एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है, इसमें क्या संबंधित करता है कि यह कॉर्निया का साइज़ में गड़बड़ी करता है। मतलब ये बड़ा छोटा उसमें प्रॉब्लम होता है। कॉर्निया जो कि आँखों के अंदर होते हैं उसमें ये बीमारी होती है और यह बीमारी आँखों के लिए होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है तांबे का खनिज धातु है। किस अम्ल का उपयोग सीसा व्यंजक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि यह जो होता है यह रंगहीन होता है। यह शुद्धतम रूप में अगर हम देखते हैं तो यह रंगहीन होता है। और इसमें क्या होता है कि H2SO4 का गंधक का तेजाब भी इसको कहते हैं। जब यह अशुद्ध रूप में होता है तो हल्का पीले रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। इतना सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए काफ़ी है। तो चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होते हैं? ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 6 लीटर रुधिर होते हैं। रुधिर मतलब ब्लड के बारे में बोला जा रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया है वो फैराडे के द्वारा अवलोकित किया गया है। न्यूरॉन जो इकाई है वह है तंत्रिका उत्तक का। ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसने खोजा था? एस चंद्रशेखर ने खोजा था। और एस चंद्रशेखर का बारे में हम बताएं तो इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल को 1983 में इन्होंने खोजा था और इनको भौतिक के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? नोबेल प्राइज़ मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का क्या करना है? परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत अच्छा। रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में विशाल भंडार में पाया जाता है। अब चलिए पहले समझते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व क्या होता है। रेडियोधर्मी तत्व हम उसे कहते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले तत्व जितने भी होते हैं वो रेडियोधार्मिक तत्व कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? यह अस्थिर तत्व होते हैं, अस्थिर तत्व होते हैं। यह अस्थिर तत्व होते हैं और अपने आप का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रेडियोधर्मी किरणें उत्सर्जित करती हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण ये उत्सर्जित करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये रेडियोधर्मी तत्व
क्या होते हैं। और ये जो भारत में विशाल भंडार में पाया जाता है वो है थोरियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी भी मानव की आँख पर रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब आप हमेशा याद रखेंगे कि वास्तविक एवं उल्टा होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदक यौगिक है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग किया जाता है? ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। आप रखिएगा याद कि फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ में क्या होता है? आप लोग बताएं इसका आंसर, आप कुछ सोचें। चलिए ठीक है, विटामिन एवं खनिज आप लोगों का सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? वो है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? बहुत जगह ये क्वेश्चन आया है, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी, बहुतों जगह आया है। यहाँ तक कि बीपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को भी ला रखा है। तांबा और क्या है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। टांका सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर मिश्रण है सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? CO2। सोडा वाटर तो आपको अच्छे से पता होगा। सोडा वाटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? और उसको जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जिसको हम CO2 कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है ½ mv²। क्या है? ½ mv²। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? ½ mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि जो है किस कारण से सुनी जाती है? वह ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण। ध्वनि तरंग के परिवर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा अगर तैर रहा है तो पूरी बर्फ को अगर पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बर्फ क्या होता है? उसका संघनन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है? वह गलेगा भी, या तो उसका क्या होगा? ना पानी का मात्रा बढ़ेगा और ना ही घटेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच में धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इस बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपने दर्पण रखा है और यहाँ पे एक दर्पण रखा है और बीच में अगर कोई भी चीज़ हम रख दिए तो क्या होगा कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से बना तो फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसी तरह ऐसे ऐसे बनते, मतलब असंख्य बनेगा। इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा कि कितना बनेगा। आप ये सैलून में जाते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्स। देखिए सार्स बीमारी में अक्षर ए को निरूपित करता है। देखिए सार्स में क्या होता है कि सार्स एक बीमारी है, जिस तरह की कोरोना वायरस होता है सांसों के द्वारा जो फैला जाता है उसी को बोला जाता है। इसका अगर पूरा नाम हम लोग देखते हैं तो इसका पूरा नाम है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए का मतलब क्या है? वो है एक्यूट। एक्यूट यह जो बीमारी है ये श्वसन से संबंधित रोग है। मतलब श्वासों में प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि कोरोना वायरस है, इसमें क्या होता है कि सांसें रुक जाते हैं, ऑक्सीजन कम होने लगता है शरीर में, इसी तरीका का वायरस है। और ये करीब 2002 के टाइम में आया था और भारी मात्रा में आया था। करीब कई सारे देश में, चीन हो गया, चीन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। तो यही है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर। डिप्थीरिया प्रभावित क्या चीज़ को करता है? आप लोग को पता है, गला को। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिक लाभ वाले में क्या होता है? प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल क्या होती है? ऊपर की ओर समरूप होती है। बहुत अच्छे।
निम्न में से कौन सा रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वो है लाल। अब सिग्नल वगैरह पे देखते होंगे कि लाल का ही फोकस क्यों किया जाता है, ट्रेन जब चलती है तो वहाँ पे स्टॉप के लिए लाल और रेड का क्यों प्रयोग किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? वो है 0.001 मिलीमीटर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम इसका घटाया जाता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत अच्छा। एसिड बदलता है, क्या चीज़ में बदलता है? नीले लिट में उसको लाल में बदलता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलयता क्या होती है? वो बढ़ेगी। हमेशा क्या होगी? चीनी के घोल के तापक्रम को बढ़ाने पे चीनी की विलयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है वो है हीरा होता है। अब देखिए, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ये दोनों चीज शुद्धतम रूप में आते हैं काउंटेबल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद है? अगर कार्बनिक यौगिक है तो ऑब्वियसली सी बात क्या है, उसमें कार्बन होगा। चलिए, हम लोगों ने 33 सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से इस 33 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार बना के रखें, और आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं 67वीं बीपीएससी के लिए। और आप लोग साइंस के सेक्टर को इतना मजबूत कर लें कि आपको साइंस के सेक्टर से क्वेश्चन छूटे ही ना। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइंस के करीब 1000 से प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। आप लोग अपना प्यार को बनाए रखिए। द एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर करो। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।